मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा मेरा नया घर बन रहा है, वेस्ट फेसिंग है, टॉयलेट वेस्ट में बन गया है, कोई उपाय बताए, मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए सर, नया घर बन रहा है। देखिए सर, मैं यहाँ आपको एक चीज़ बताऊँगा। जब भी आप अपना नया मकान बनाओ तो जो पहले का पुराना मकान है उसका नक्शा जरूर बना कर रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इस बने हुए नए मकान में आप क्या दोबारा वही बनाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे टॉयलेट है, किचन है, सीढ़ियां हैं, यानी थिंग जो भी है नए मकान में क्या रिपीट हो रहा है बार बार, और फिर अपनी समस्याओं से मैच करो। सर, वास्तु एक इतनी गहरी साइंस है, इसके पॉइंटों को समझना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप डेप्थ में नहीं जाओगे तो सर आप कंफ्यूज रहोगे। अब वेस्ट में टॉयलेट है तो सर क्या आपके घर में पुराने मकान में भी क्या वेस्ट में टॉयलेट था, या आकाश वाली दिशाओं में ही टॉयलेट था कहीं? क्योंकि कई बार क्या होता है, जो वन फेसिंग जो मकान प्लॉट होते हैं, तीनों तरफ मकान बन रहे हैं, एक तरफ गली या रोड है और वो इतने भीड़े हैं कि दो तरफ कहीं जगह नहीं होती पानी निकलने की, तो ये चीज़ नोट करनी पड़ती है कि आपकी टॉयलेट या वेस्ट पानी कहाँ से निकल रहा है। सर, ये बिंदु तो छोटे छोटे हैं लेकिन पूरे वास्तु को बदलने में सक्षम होते हैं, सारे प्रभाव को नष्ट कर देंगे। तो अगर आपकी टॉयलेट वेस्ट में बन गई है तो सर मैं तो ये कहूँगा कि उसको ब्रास की पत्ती से आप ट्रीट करो, यानी पृथ्वी तत्व का सहारा लो और आप उससे उसको ट्रीट करो। देखो सर, आकाश एलिमेंट है क्या? हमारी सोच की ऊंचाई, हर चीज की बचत, हर चीज की, वो रिश्ते हैं, पैसा है, ज्ञान है, जो कुछ भी है, हर चीज को बांध के रखने की पावर वेस्ट के पास होती है। अब किस देवता पर आ गई आपकी टॉयलेट? प्रॉपर अगर आप मैप पे मेरे से बात करते कि W5 पे है, 4 पे है, 3 पे है, कौन से पे है, तो पता चलता कौन सा देवता डिस्टर्ब हो गया। सर, हर देवता का अलग अलग काम है। ये बोलते हैं ना 33 करोड़ देवता। सर, ये 33 करोड़ नहीं होते, ये 33 देवता होते हैं जो इनकी जो गुण धर्म है वे करोड़ों में है। जैसे दूध तो एक है ना, सिर्फ दूध है वो, लेकिन इससे कितने प्रकार की मिठाइयाँ और उसका यूज होता है, वो करोड़ों में हो सकती है। भी दूध है, दूध से दही भी है, मक्खन भी है, छाछ भी है, पनीर भी है, मिठाइयाँ भी हैं, है तो दूध एक। इसी तरह से देवता तो 33 होते हैं लेकिन इनके फंक्शन करोड़ों में होते हैं। इसलिए तो बोलते हैं जितनी भी ये ओकल्ट साइंस है ये सब रिसर्च के विषय हैं। अब हमने जिन गुरुओं से सीखा उन्होंने अपने पूरी लाइफ का ज्ञान दिया, अब हम अपने तजुर्बे कर रहे हैं तो हमारे तजुर्बे से भी तो कुछ न कुछ निकल कर आएगा। इसी तरह से हर देवता की, हर जोन की, वास्तु के हर सिस्टम की एक रिसर्च चलती रहती है। जिसको जो जो पॉइंट मिलता है वो अपने नोट कर लेता है, अपने कोर्सों में पढ़ा के चलते हैं। अब सर, जैसे WWE के खिलाड़ी हैं,
हर खिलाड़ी अपने आप में पूर्ण है, सबके अपने अपने दाव हैं। अब कौन से खिलाड़ी ने अपना दाव पहले लगा दिया वो जीत जाता है। सर इसी तरह से ये जितनी भी ज्योतिष है, वास्तु है, या जितनी भी ये अलग अलग विद्याएं हैं, जिसने जिस पॉइंट को अहमियत दे दी, जिसने खोज कर ली, वो अपने कोर्सों में नोट कर देते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी पढ़ाने वाला टीचर जो रिसर्च करते हैं वो कभी गलत नहीं होते। अपने कोर्सों में उसके पास जरूर एक चीज तो नई जरूर मिलेगी, क्योंकि वो भी तो रिसर्च कर रहा है ना। तो सर वेस्ट की टॉयलेट को आप ऐसे ट्रीट कर सकते हो, और मैंने आपको बताया है। लेकिन मैंने कई वीडियो में बोला है, जब भी टॉयलेट को ट्रीट करो तो टॉयलेट सीट के अंदर जल भी होता है ना, पानी भी तो रहता है ना सीट के अंदर हमेशा। तो सर टॉयलेट जब ब्लॉक करते हो तो टॉयलेट के साथ साथ जल भी ब्लॉक हो जाता है। तो अपने नॉर्थ में नीले रंग का, ब्लू कलर का बल्ब जरूर जला कर चलना चाहिए, वरना तो जल ब्लॉक हो गया तो बोलते हैं ना, आसमान से पड़े खजूर माटक गए। एक समस्या दूर हुई तो दूसरी में फंस गए। तो देखो सर, ये मैं पॉइंट की इसलिए बता देता हूँ कि एक आम आदमी इससे कुछ परसेंट तो फायदा उठाए। तो इस तरह से किसी ने कहा हमारे घर में अधिकतर पैसा बीमारियों में ही लगता है, क्या उपाय करें। देखिए सर, उपाय तो चलो मैं बताता हूँ। बीमारियों में पैसा जा रहा है सर, ये 4 एरिया घर के ऐसे होते हैं, NNE, ESC, SSW और WNW और SW। ये 5 एरिया घर में ऐसे होते हैं जो या तो बीमारियों को जन्म देते हैं या ये बीमारियों को ख़त्म करते हैं। जब इनबैलेंस होते हैं तो बीमारियों को जन्म देते हैं, और अगर बैलेंस होते हैं तो बीमारियों को ख़त्म करते हैं। ये रातों रात स्टार बनाने का दम रखते हैं, और रातों रात अर्श से फर्श पर डालने का भी दम रखते हैं ये। तो सर आपके यहाँ कोई ना कोई दिक्कतबाजी है। अब बीमारी क्या है ये सोचने वाली बात है। तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय देता हूँ, बाकी आप अपने घर का वास्तु बैलेंस करो। और जो एक होती है, देखो सर, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। एंट्री है, जोन है, किचन है, टॉयलेट है, सीढ़ियाँ हैं, बहुत कुछ उत्तरदायी हो सकता है। लेकिन वो मकान की बनावट, मकान का आकार और मकान की दिशा और उस बंदे का नाम। लेकिन कई बार क्या होता है, जिन घरों में पितृ दोष लागू होता है उन घरों में बीमारी कभी पीछा नहीं छोड़ती। कभी कोई तकलीफ, कभी कोई तकलीफ, कभी कोई तकलीफ। तो सर आपको साबुत जो कद्दू होता है, पेठा होता है, जिसकी सब्जी बनती है, वो बुधवार के दिन खरीद के एक रात अपने घर पर रखो, और अगली सुबह बृहस्पतिवार के दिन अपने पूरे परिवार के सर से एंटी क्लॉकवाइज वार के, और आपको इसको किसी धर्म स्थान पर रखा आना है। अगर आप ये करते हो तो इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। अगर आपके घर पर कोई मेजर वास्तु दोष ना होया तो करके देखो, बहुत ज़्यादा पैसे का तो है नहीं। बाकी तो सर ये जो विद्या है ये एक मैपिंग की विद्या है। मैपिंग अगर होती है तो आप परफेक्ट वास्तु कर सकते हो।
लेकिन बीमारी है तो अब आप बोल रहे हो ज़्यादातर पैसा बीमारियों पर जाता है, इसका मतलब पितृ दोष है। तो सर इसके लिए आप एक काम और भी करना, अगर आपके पास आपका मैप हो, उस पर डिग्री लगाई हुई हो, देवताओं की प्लेसमेंट हो, तो आप अपने W1 पे घर का नर सदस्य जो मैं बताता हूँ दाल चावल वो रखोगे और प्लस में इसका दान करते हो, तो सर आप देखोगे आपकी बीमारियां धीरे 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 पीछा छूट जाएगा। तो ये आपको करके चलना है। किसी ने कहा W1 पर छोटा सा मैन होल है, उसको ब्लॉक करने के लिए कौन से कलर का प्रयोग करें? देखिए सर, आपको अब ये देखना है, वो तो मैप के काम है ये ना। अगर आपका वो हिस्सा बढ़ा हुआ है तो आप लोहे की पत्ती से या सफेद रंग से भी ट्रीट कर सकते हो, या अगर वो बैलेंसिंग में है तो सर आप उसको येलो कलर से भी ट्रीट कर सकते हो। देखो, बढ़ना और घटना किसको बोलते हैं? जैसे ईस्ट वेस्ट का मकान, यानी ईस्ट में गेट है या वेस्ट में गेट है और रेक्टेंगुलर शेप का मकान है, तो ये दोनों भुजाएं हैं ये बढ़ जाती हैं और नॉर्थ और साउथ इसमें कम होते हैं। अगर इस हिसाब से जिस दिशा का भी हो आपका मकान, अगर बढ़ रहा हो तो लोहे की पत्ती से ट्रीट कर दो, और अगर बैलेंसिंग फॉर्म में है तो आप येलो कलर यानी ब्रास की पत्ती से आप ट्रीट कर सकते हो। वरना तो ये मैन होल हार्ट अटैक को जन्म दे सकता है अगर W1 पे है, तो हार्ट की समस्या को भी जन्म दे सकता है। तो इस तरह से देखिए सर, W1 या S8 क्या है? ये है नैऋत्य कोण, यानी पितरों का एरिया, यानी SW का एरिया। अगर ये कट जाए तो सर, अगर किसी आदमी के पैर काट दें और उसको बोले कि भाई तू दौड़ में इनाम लाना है, तो क्या सर वो ले आएगा? वो बोलेगा मेरे से खड़ा तो होया भी नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि SW में वास्तु पुरुष के पैर हैं। पैर क्या है? बंदे की स्टेबिलिटी है ना, वाणी का वजन, जीवन का एक ठोसपना। तो क्या होता है, स्त्री दोष लगता है ऐसे घरों में, पुत्रों को कष्ट होता है और दासपन शो करता है। दूसरे की गुलामी करते फिरोगे अपना काम चलाने के लिए। सर, पितरों का जोन तो मैन है वास्तु के अंदर। सबसे अगर अहम एरिया कोई है तो सर NE और SW, और उससे भी अहम है SW। अगर ये बैलेंस है तो आप अपनी बहुत सारी समस्याओं से निकल जाते हो। क्योंकि बंदे के अगर पैर होंगे तो चल सकता है, वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं होता। किसी पे भी आश्रित होना, यानी भी कोई भी काम अगर आप घर का करके चलते हो तो सर पैसे की तो जरूरत होती है ना, जीवन में स्टेबिलिटी की तो जरूरत होती है ना, आपसी रिश्तों की तो जरूरत होती है ना, आपसी सपोर्ट की तो जरूरत होती है ना। इनके अपने अपने नहीं होते, इनके गैर अपने बनने लग जाते हैं, और वो भी इनकी जड़ को काटने वाले लोग इनका साथ नहीं देते। नर सदस्य को दिक्कत 100% होगी कुछ ना कुछ। बीमारियां पीछा नहीं छोड़ देंगी। तो सर ऐसे तो बहुत सारे गुण धर्म है इसके, मैं बताने लग गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से मोटा मोटी मैंने आपको समझाया। हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।
वास्तु के एडमिशन ओपन है। 3 मार्च से ये नया बैच स्टार्ट होगा। इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। वास्तु को इतनी डेप्थ में, इतनी डीप नॉलेज दी जाएगी और कई विषय की दी जाएगी। कई तरह के टूल्स चलाने सिखाए जाएंगे कि कैसे कैसे आप पता कर सकते हो। बहुत अहम और गहन जानकारी आपको दी जाएगी। तो इस तरह से थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।